बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप 4 बीटा वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, उसको हमने CDN मेथड से अपने वेब पेज के साथ या अपनी वेबसाइट के साथ उसको हमने लिंक करवाया था। और हमने देखा था कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं या उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट के साथ उसको लिंक किस तरीके से करवाते हैं। वो तो हमने जो CDN मेथड यूज़ किया था वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वो बेसिकली ऑनलाइन लिंक है। अगर तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप CDN को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोकली अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप आपके पास वैसे डाउनलोड होना चाहिए और वैसे हमने उसको लिंक करवाना होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसको हम लोकली किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसको अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से लिंक करवा सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की ये बूटस्ट्रैप का होम पेज है। यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे डाउनलोड के ये साइड पे नेविगेशन बार भी आपको नज़र आ रही है। इसमें भी सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टार्टेड, डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड में डाउनलोड बूटस्ट्रैप टू गेट द कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हमें CSS और जावास्क्रिप्ट की कंपाइल्ड फाइल मिलेंगी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इसके अलावा सोर्स कोड हमें मिल सकता है। इंक्लूड इट विद योर फेवरेट पैकेज मैनेजर। कुछ डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। ये डाउनलोड का बटन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे सोर्स फाइल्स हैं, इसको हमने यूज़ नहीं करना होता, यानी कि हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और हम इसको यूज़ भी नहीं करेंगे। डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे। ये बूटस्ट्रैप CDN है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, नीचे पैकेज मैनेजर है, ये NPM है। इसी तरीके से डिफरेंट आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बावर है, ठीक है। ये कमांड लाइन इंटरफेस के ज़रिए इसको इंस्टॉलेशन इसकी की जाती है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको भी देख लेंगे। फ़िलहाल आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। कंपाइल CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलेगी। 265 KB की एक छोटी सी जिप फाइल है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4.00 बीटा जिप वर्जन। इसको आप ओके करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोडेड है बूटस्ट्रैप 4.00 बीटा। इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इस फोल्डर में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इस फोल्डर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस फोल्डर पे, तो आपको यहाँ पे 2 फोल्डर मज़ीद नज़र आ रहे हैं। एक CSS का फोल्डर है और एक JS का फोल्डर है। CSS के फोल्डर में क्या है और JS के फोल्डर में क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले दोनों को सिलेक्ट करें, कॉपी करें। आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे पड़ा है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे। ये फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स पेज है, इसको मैं इंडेक्स राइट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इन दोनों फोल्डर्स को पेस्ट कर देंगे, CSS और JS का। बूटस्ट्रैप के फोल्डर में ये 2 फोल्डर मुझे मिले हैं, मैंने दोनों यहाँ पे क्या कर लिए हैं, पेस्ट कर लिए हैं। और ये हमारे पास बाकी प्रोजेक्ट जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी इधर पड़ी होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट अपनी इस फाइल के साथ या इसने अपने इस प्रोजेक्ट के साथ इन CSS और JS की जो फाइल्स हैं, जो हमने CDN मेथड से ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये हमने लिंक करवानी है। किस तरीके से लिंक करवाएंगे, सबसे पहले तो हम CSS के फोल्डर में जाते हैं। इसको फ़िलहाल इसका मैंने नेम चेंज किया है, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब CSS के फोल्डर में जाके देखते हैं कि CSS के फोल्डर में हमारे पास क्या है। जैसे ही आप CSS के फोल्डर में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे आपको फ़ाइल की टाइप ये नज़र आ रही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, जिसको आप CSS बोलते हैं। ये एक फ़ाइल है बूटस्ट्रैप।
ठीक है, bootstrap.css की फाइल है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड के साथ ओपन कर लें, आपके सामने ये एक फाइल नज़र आ रही है bootstrap.css के नाम से, ठीक है, ये वाली bootstrap.css। यहाँ पे आप देखें, आपको सारी की सारी जो स्टाइलिंग बूटस्ट्रैप ने की हुई है, डिफरेंट क्लासेस जो भी उन्होंने डिफ़ाइन की हैं, उन क्लासेस के एतबार से जितने भी टैग्स हैं उनके एतबार से सारी की सारी स्टाइलिंग इस फाइल में की हुई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फाइल की तरफ चलें, नेक्स्ट मेरे पास है bootstrap.min.css। ये भी CSS की फाइल है, लेकिन इसका नाम है bootstrap.min.css। ये और ये जो ऊपर bootstrap की फाइल है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों सेम फाइल्स हैं। ये bootstrap.min और ये वाली जो bootstrap फाइल है, ये दोनों सेम फाइल्स हैं। ये जो मैप फाइल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आप इसलिए छोड़ दें। bootstrap और bootstrap.min ये सेम फाइल है। अब अगर मैं bootstrap.min को ओपन करता हूं तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। bootstrap.min.css, ठीक है, मैंने इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन किया है, इसको मैं नोटपैड में सिंपल ओपन करता हूं, ये देखें, ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको ओपन करता हूं। ये नोटपैड में आपको इस फॉर्मेट में नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये bootstrap.min.css मैंने ओपन की है तो आप इस फाइल को देख सकते हैं। इसमें जितनी भी स्टाइलिंग की गई है उसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई लाइन ब्रेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी कि उन्होंने जो bootstrap.css की फाइल थी उसको मिनीफाइड फॉर्म में लेके गए हैं, यानी कि उसका जितना साइज़ कम हो सका है उसको उन्होंने उसका साइज़ कम किया है, स्पेसिस रिमूव करके, नेक्स्ट लाइन रिमूव करके, ये सारी चीज़ें रिमूव करके जितना वो कर सके उसको मिनीफाइड फॉर्म में किया है। ये है bootstrap.min.css की फाइल। तो नॉर्मली bootstrap.min.css यूज़ की जाती है, आप bootstrap.css भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम bootstrap.min.css यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये फाइल है मिनीफाइड फॉर्म में, यानी कि इसका साइज़ कम है। इस वजह से हमारा जो वेब पेज है और जैसे ये फाइल लोड होगी इसमें टाइम नहीं लगेगा, यानी कि कम टाइम लगेगा बनिस्बत bootstrap.css की फाइल के। उसके बाद नेक्स्ट है bootstrap grid और इसी तरीके से grid.min.css, bootstrap reboot.min.css। तो ये जो bootstrap का थर्ड वर्जन था उसमें ये ग्रिड वाली और रीबूट वाली ये जो दो फाइल्स हैं ये उसमें नहीं थी। उसमें जस्ट min.css होती थी और theme.css होती थी और फाउंड्स का एक फोल्डर होता था। यहाँ पे इन्होंने ये टू न्यू, मैंने आपको बताया था 650 फाइल्स नई बूटस्ट्रैप ने ऐड की हैं इस फ्रेमवर्क में। ये बूटस्ट्रैप ग्रिड और बूटस्ट्रैप रीबूट ये अलग से फाइल्स हैं, तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप ने एक नया ग्रिड सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये ऑब्वियसली उसी की स्टाइलिंग के लिए ये बूटस्ट्रैप ग्रिड की फ़ाइल मौजूद है यहाँ पे। बहरहाल हमने जस्ट अभी फ़िलहाल bootstrap.min.css को यूज़ करना है और देखना है कि बूटस्ट्रैप को किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया CSS के फोल्डर। JS के फोल्डर में जाते हैं, तो JS के फोल्डर में आपको दो फाइल्स नज़र आ रही हैं। एक है bootstrap.js, ठीक है, इसकी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और एक है bootstrap.min.js। सेम वही चीज़ है कि bootstrap की जो फाइल है bootstrap.js उसको मिनीफाइड फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया है, यानी कि स्पेसिस रिमूव करके, ताकि लोडिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हम यहाँ पे भी bootstrap.min.js को ही यूज़ करेंगे। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हम अब इसको अपने वेब पेज के साथ इंक्लूड करवाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम एक पेज कॉपी किया था स्टार्टर टेम्पलेट के तौर पे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप CSS का ये लिंक आपको नज़र आ रहा है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिंक दिया गया था ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन bootstrap.min.css का लिंक था। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी उन्होंने किसको यूज़ किया है, bootstrap.min.css को यूज़ किया है। आप यहाँ पे bootstrap.css यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी जो bootstrap.min.css की फाइल है वो कहाँ पे पड़ी है, CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पे
नॉर्मली जैसे हम CSS को लिंक करवाते थे वैसे ही करवाएंगे। css/bootstrap.min.css href में ये आ जाएगा। बाकी मैंने फ़िलहाल किसी चीज़ को कुछ नहीं किया, ठीक है। href में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये बाकी की चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। हम सिंपल उसी को लिंक करवाते हैं, ठीक है। सिंपल हम जिस तरीके से CSS को लिंक करवाते थे सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया है, स्टाइल शीट href में css/bootstrap.min.css का हमने लिंक दे दिया है। अब नीचे चलते हैं। ये है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाना होता है। तो ये वाली फ़ाइल है, ये jQuery की फ़ाइल है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं। ये आगे जो भी लिखा है इसको भी फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है। स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स इज इक्वल टू, अभी हमारे पास यहाँ पे हमने jQuery को बेसिकली याद रखिएगा कि ये जो JS की फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, ये JS की ये फ़ाइल आपको जो नज़र आ रही है, ये उस वक़्त तक काम नहीं करेगी, या इसके जो जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स हैं वो उस वक़्त तक फंक्शनल नहीं होंगे जब तक आप jQuery को डाउनलोड नहीं करेंगे। jQuery को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे jQuery की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ये jQuery की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से हम jQuery की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डाउनलोड jQuery, लेटेस्ट वर्जन है 3.2.1। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं। डाउनलोड कंप्रेस्ड वर्जन, अनकंप्रेस्ड वर्जन, मैप फाइल। हमें कंप्रेस्ड वर्जन चाहिए, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यह आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो गई है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल-आल करें, कंट्रोल-C करें। ये लाइब्रेरी है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है jQuery। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे एज इट इज़, ठीक है। वो सारी की सारी jQuery की फाइल, इसको सेव करते हैं। JS के फोल्डर में इसको मैं सेव करूँगा। इसको सेव करते हैं हम jQuery.min.js। आप इसको सिंपल jQuery.js भी कर सकते हैं, मैंने min यूज़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में आए और यहाँ पे ये जो jQuery अभी हमने डाउनलोड की है, डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि JS के फोल्डर में jQuery.min के नाम से एक फ़ाइल बन गई है जावास्क्रिप्ट की। इस फाइल को हमने इंक्लूड करवाना है। JS के फोल्डर में jQuery.min.js की फ़ाइल है, उसको हमने इंक्लूड करवा दिया है। जब तक jQuery इंक्लूड नहीं करवाएंगे उस वक्त तक जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स वर्क नहीं करेंगे। ये हो गया। सेकंड फाइल यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर उसने ऑर्डर हमें बताया था jQuery फर्स्ट, हमने jQuery डाउनलोड कर लिया और लिंक करवा दी है। उसके बाद है देन popper.js। popper.js बूटस्ट्रैप के जो वर्जन 3 था उसमें नहीं था। popper.js इन्होंने बूटस्ट्रैप 4 बीटा वर्जन में इंक्लूड किया है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इंक्लूड करवाना है। ये जो ऑनलाइन लिंक था इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। हम इसको popper.min.js ये नेम यही रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ से बाकी सारा रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपको पहले सिर्फ jQuery डाउनलोड करना पड़ती थी, अब popper.js भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको सेव करें। उसके बाद आप जाएंगे popper.js वेबसाइट आपको मिलेगी, उस पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट की popper.js, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा आपको बता दूं, popper.js फाइल क्या है। बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है इस वेबसाइट पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि popper.js किस लिए यूज़ होती है।
पॉपर ऑन योर साइड्स, बेसिकली आप जो अपनी वेबसाइट पे पॉप ओवर यूज़ करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मूव कर रहा है। पॉप ओवर यूज़ करते हैं कभी लेफ़्ट पे, राइट पे, या आपकी वेबसाइट के दरमियान में पेज पे आ जाता है, ये पॉप ओवर होते हैं। इनके लिए जो जावास्क्रिप्ट है उसकी एक फ़ाइल आपको मिल जाएगी popper.js के नाम से, इसको आपने इंक्लूड करवा देना है। इसको जो बूटस्ट्रैप का वर्जन 4 बीटा वर्जन है उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जिप फॉर्म में popper.js, ये मैंने अभी वर्जन डाउनलोड किया है, popper.js 1.12.5 ये फाइल आ जाएगी। इसको आप एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर है popper.js का, इस फोल्डर में जाएं। इस फोल्डर में आपको बहुत सी फाइल्स नज़र आएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप ये जो फोल्डर है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ये popper.min.js की फ़ाइल है, यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आएँ। प्रोजेक्ट में यहाँ पे JS के फोल्डर में popper.min.js को भी यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे js/popper.min.js दूसरी फाइल भी हमने इंक्लूड कर ली है। जो तीसरा यहाँ पे लिंक दिया गया है उस लिंक में हमने क्या करना है, उस लिंक को कुछ नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास bootstrap.js की फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है। मैं सिर्फ ये ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये सारा स्क्रिप्ट के टैग में आप करेंगे। यहां पे तीसरी फाइल कौन सी इंक्लूड की है मैंने, तीसरी फाइल यहां पे js bootstrap.min.js, JS के फोल्डर में ये bootstrap.min.js की फाइल ऑलरेडी मौजूद थी। jQuery मैंने डाउनलोड की है, popper.js मैंने डाउनलोड की है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंक्लूड करवाया है। बाकी सारी की सारी फाइल्स मौजूद थी। इसको हम सेव करते हैं। ये हमने अब क्या किया, हमने बूटस्ट्रैप को लोकली यानी कि डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में इसको रख लिया है। अब विदाउट इंटरनेट आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। इसको रन करते हैं फायरफॉक्स में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट साइज चेंज है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें अगर कंफर्म करना है कि बूटस्ट्रैप आपके वेब पेज में इंक्लूड हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ये आप देख सकते हैं bootstrap.min.css, ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स आपके वेब पेज में इंक्लूड हो चुकी हैं। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर देता हूँ। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, इस डिव के अंदर क्लास इज इक्वल टू रो। ये जो मैं क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर रो, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल sm4 कॉल 1। इस डिव को बंद करें, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव ली है कंटेनर के नाम से। ये कंटेनर क्लास बूटस्ट्रैप ने डिफाइन की हुई है, इसकी विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, हर चीज़। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक रो की क्लास ली है, इसकी भी सारी स्टाइलिंग की हुई है बूटस्ट्रैप ने। फिर मैंने यहाँ पे कॉल sm4 के नाम से 3 मैंने यहाँ पे क्लासेस यूज़ की हैं। इसको रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं कि कॉल 1 यहाँ पे आ रहा है, कॉल 2 यहाँ पे आ रहा है, कॉल 3 यहाँ पे आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि जो डिव है, ये जैसे मैंने एक डिव यहाँ पे यूज़ की है, इसने तो लाइन ब्रेक करनी थी, दूसरी डिव ने जैसे ही आना था उसने नेक्स्ट लाइन में जाना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जो तीनों डिव है वो एक ही लाइन में आ रही हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों को बराबर की विड्थ असाइन हुई है। तो ये बेसिकली किसने किया? ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। कॉल sm4 मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ की। अब देखें, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको 6 करता हूँ, इसको मैं 2 करता हूँ, 6, 2, 8 और 4, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करें,
यहाँ पे विड्थ चेंज हो गई है। तो बेसिकली विड्थ किस तरीके से चेंज हो रही है ये बूटस्ट्रैप ने डिफाइन किया हुआ है अपनी सारी स्टाइलिंग में। तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमारे वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ पे कंटेनर में, और ये हमारे पास ये देखें डिव, फर्स्ट की इतनी विड्थ है, दूसरे की इतनी विड्थ है, तीसरे की इतनी विड्थ है। ये विड्थ मैंने तो डिफाइन नहीं की, बूटस्ट्रैप ने पहले से डिफाइन की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप हमारे वेब पेज के साथ लिंक्ड है। होप सो आज के लेक्चर में आपने, जिनके लिए ये नई चीज़ है बूटस्ट्रैप, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। तो फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फ्रेमवर्क है, इसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी कह लें कि आसान तरीन बन जाता है अगर आप बूटस्ट्रैप में काम आपको आ जाता है। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।